हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे पुलिस वेरिफिकेशन प्रोसेस के बारे में। DSSB के द्वारा जितने भी कैंडिडेट्स को सेलेक्ट किया गया है, फाइनल रिजल्ट जिनका आ चुका है, जो अब अपनी ज्वाइनिंग का वेट कर रहे हैं, ठीक है। तो इन सभी के लिए मैंने वीडियो बनाया है। मेरी जो प्रीवियस वीडियोस हैं, मैंने मेडिकल को लेके, आपका जो मेडिकल प्रोसेस होता है उसको लेके मैंने वीडियो बनाया था, ठीक है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, उसमें क्या डॉक्यूमेंट चाहिए वो वीडियो बनाया था। तो उनमें बहुत सारे कमेंट्स जो आए थे वो आए थे पुलिस वेरिफिकेशन को लेके कि मैम पुलिस वेरिफिकेशन कैसे होगा और कब होगा, और इससे रिलेटेड काफ़ी सारी क्वेरीज मेरे पास आई थी। तो मैंने इस वीडियो को इसलिए बनाया है ताकि आपके जो डाउट्स हैं ये सारे क्लियर हो सके। थोड़ा सा डिस्कशन हम इस पे करेंगे, ठीक है। तो वेरिफिकेशन कब होगा, कैसे होगा, क्या इसके बिना ज्वाइनिंग नहीं मिलेगी, ठीक है, ये एक बहुत बड़ा सवाल रहता है। और दूसरा, क्या जब तक हमारा पुलिस वेरिफिकेशन नहीं होगा तो क्या सैलरी रुकी रहेगी, ठीक है। ये कुछ सवाल हैं और भी काफ़ी सारे सवाल थे कैंडिडेट्स के मन में, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं इस बारे में इसमें हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं हम अपना वीडियो। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें। तो सबसे पहले पुलिस वेरिफिकेशन होता क्यों है, ये होता क्यों है, ठीक है। तो जब भी हम कोई गवर्नमेंट जॉब, ज़्यादातर गवर्नमेंट जॉब्स में होता है, वैसे प्राइवेट में भी होने लगा है आजकल। तो जब भी हम कोई गवर्नमेंट जॉब ज्वाइन करते हैं, हमें डिपार्टमेंट या हमें गवर्नमेंट की तरफ से जॉब दी जाती है, तो उसमें पुलिस वेरिफिकेशन, हमारा स्टेटस चेक किया जाता है कि हमारा क्या स्टेटस है। क्या कभी हमारे पर कोई केस रहा है, कोई FIR हुई है या कोई क्रिमिनल केस चल रहा है, तो इससे रिलेटेड हमारा बैकग्राउंड स्टेटस चेक किया जाता है। इसलिए ये होता है मेनली, ठीक है। कभी कोई गिल्टी तो नहीं है कोई कैंडिडेट किसी भी केस को लेकर, ये सारी चीज़ें इसमें होती हैं। इस वजह से एक बहुत घबराने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही ये एक बस एक प्रोसेस का एक स्टेप है और कुछ नहीं है इसमें। अगर आपका अभी तक कोई ऐसा इशू नहीं रहा तो इसमें कोई भी दिक्कत आपको नहीं आने वाली है, ठीक है। तो एक बात तो रही ये। दूसरा, ये कैसे होगा और कब होगा। पहली बात कर लेते हैं कि कब होगा। तो कब होगा, ये है आपका ज्वाइनिंग के बाद होगा या ज्वाइनिंग के पहले। तो देखिए, पहले जैसे कि मैं आपको प्रीवियस वीडियोस में भी मैंने अपने एक्सपीरियंस शेयर किए थे, तो बहुत पहले ऐसा होता था, 2015 या 16 तक ऐसा होता था कि भाई ज्वाइनिंग के पहले ही सारे प्रोसेस कंप्लीट कराए जाते थे। चाहे वो मेडिकल हो, आपका पुलिस वेरिफिकेशन हो या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो, सभी आपका जो आपकी ज्वाइनिंग होती थी उससे पहले कराते थे, ठीक है। लेकिन अब जो है काफ़ी चीज़ें चेंज हो चुकी हैं। डिपार्टमेंट पर काफ़ी दबाव रहता है कि भाई वो टाइमली ज्वाइन करा दें और जल्दी से जल्दी जो है भर्ती प्रक्रिया को पूरा कराएं, ठीक है। तो अब क्या होता है कि पहले आपकी ज्वाइनिंग करा देते हैं और ये इस तरह के जो मेडिकल हो गया या पुलिस वेरिफिकेशन हो गया बाद में कराते हैं, ठीक है। हमारे टाइम पे भी बाद में हुआ था, मैंने आपको पहले भी बताया था। तो इसमें क्या है कि जैसे मान लीजिए आपने ज्वाइन कर लिया, उसके बाद आप ज्वाइन करते के साथ आप जिस भी स्कूल में ज्वाइन करेंगे तो अपने स्कूल में आपका जो अकाउंट्स वाला रूम होता है या जहाँ पे क्लर्क बैठते हैं, जहाँ पे आप सैलरी वगैरह का काम होता है, वहाँ पे आप जाएंगे। 2-3 दिन के अंदर आप वहाँ पे चले जाइए। मतलब जब भी आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी उसके बाद जाना है आपको, ठीक है। तो वहाँ पे आप जाएंगे तो आप अपने क्लर्क से या भी आपके जो जो DD वगैरह होंगे या जो भी आपका अकाउंट्स देखते होंगे उनसे बात करेंगे, तो वो आपको पुलिस वेरिफिकेशन के लिए बोलेंगे, ठीक है। कई बार क्या होता है वो खुद से हमें बुला लेते हैं, कई बार होता है कि हमें खुद भाई देखना पड़ता है क्योंकि हमारे काम रुकेंगे उसके लिए। तो इससे क्या होगा फिर, अब वो आपको बोलेंगे कराने के लिए, तो ये हमें खुद कराना होता है। तो ये हमें खुद से कराना होगा, हमें सेल्फ कराना होता है। इसमें जो अटेस्टेशन फॉर्म वगैरह उस टाइम पे हम भरते हैं, वो सारी चीज़ें होती हैं, डिटेल्स हम उसमें फिल करते हैं। लेकिन बाद में आफ्टर ज्वाइनिंग हमें इसके लिए अप्लाई करना होता है। और कैसे क्या है ये सब चीज़ें, इसको लेके मैं बाद में वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि अभी आपका जो मेन फोकस है वो आपकी ज्वाइनिंग की तरफ होना चाहिए, आपके जो वेरिफिकेशन है उसकी तरफ होना चाहिए, ठीक है। तो कैसे होगा ये चीज़ें हम बाद में डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि ज्वाइन हो जाएंगे उसके बाद तो ये चीज़ें अवेलेबल ईजिली हो ही जाएंगी, ठीक है। इसके अलावा एक क्वेश्चन है कि क्या इसके बिना ज्वाइनिंग नहीं मिलेगी। तो इसका जवाब जो है आपको मिल गया होगा कि इसके बिना ऐसा कुछ नहीं है कि हमारी ज्वाइनिंग नहीं मिलेगी। इजीली हमारी ज्वाइनिंग हो जाएगी, उसके बाद पुलिस वेरिफिकेशन होगा, इसमें कोई भी शंका नहीं है, ऐसा होगा, ठीक है। देन सैलरी रुकी रहेगी क्या, भाई ये तो बहुत बड़ा सवाल होता है। बहुत सारे बच्चों ने पूछा था कि मैम क्या जब तक ये नहीं होता या मेडिकल नहीं होता या हमारा पुलिस वेरिफिकेशन नहीं होता तो क्या हमारी सैलरी नहीं मिलेगी, ठीक है।
तो जी नहीं, ऐसा नहीं है। जैसे ही आप ज्वाइन करते हैं, आपके जो जो स्टेप होते हैं ज्वाइन करने के बाद, उसके लिए भी मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी। क्योंकि कई बार क्या होता है कि हमें, जैसे जो न्यू है, जो पहली बार ज्वाइन कर रहा है, या जो फर्स्ट टाइम किसी भी गवर्नमेंट जॉब में या किसी भी इस तरह से जा रहा है, तो उसे नहीं पता होता बहुत बार चीज़ें। और कई बार अकाउंट्स या जो भी क्लर्क वगैरह होते हैं वो भी इतना ध्यान नहीं देते। ठीक है, तो हमें क्या क्या चीज़ें करनी होती हैं जाते के साथ ज्वाइन करने के बाद, ये भी मैं एक बार आपको बाद में बताऊंगी एक अलग वीडियो में पूरी डिटेल में। ठीक है, तो आपकी सैलरी नहीं रुकने वाली। सैलरी आपकी रुक सकती है, कोई और प्राण वगैरह जो होता है, जो कब बनेगा कैसे बनेगा वो मैं बाद में बताऊंगी, उसकी वजह से रुक सकती है। पर पुलिस वेरिफिकेशन या फिर मेडिकल प्रोसेस की वजह से नहीं रुक सकती। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि जो आपका स्कूल है, स्कूल स्टाफ है, या जो भी आपका अकाउंट स्टाफ है, क्लर्क हैं, कई बार आपकी प्रिंसिपल है, जो भी है, उन पे भी कई बार ये चीज़ें ना डिपेंड करती हैं। कई बार वो कहते हैं कि नहीं, आप पूरे जब आपके वो हो जाएंगे उसके बाद ही सैलरी बनेगी। वैसे ऐसा बहुत ही रेयर केस में होता है। अदरवाइज सैलरी आपकी कहीं नहीं रुकेगी। आपने ज्वाइन किया, ठीक है, आपका जो भी फॉर्म्स वगैरह कुछ स्कूल में भरने होते हैं वो करने के बाद आपकी आप अपना जो भी डिटेल्स वगैरह है अकाउंट्स की वो दे देंगे, तो आपकी सैलरी आ जाएगी। तो आपकी सैलरी भी नहीं रुकेगी, बिल्कुल नहीं रुकेगी, और आपकी ज्वाइनिंग भी हो जाएगी। और ये कैसे होगा मैंने आपको बता दिया। इसके लिए एक सेपरेट वीडियो आपका बाद में बना दिया जाएगा। यहाँ पे मैंने एक छोटी सी कॉपी भी लगाई हुई है, ये देख सकते हैं, ये मेरी पुलिस वेरिफिकेशन की कॉपी है, ये साथ में मैंने लगा दी एक छोटी सी। ठीक है, ताकि आप मैं आपको आगे भी दिखा दे। देखिए कुछ इस तरह से होगी ये। ठीक है, इसको CVR और PCC के नाम से भी वो करते हैं, आप जानते हैं। तो इस तरह से ये होगा, उसमें ज़्यादा कुछ नहीं, कुछ डिटेल्स होंगी। हाँ, कैसे होगी मैं थोड़ा ये बता देती हूँ आपको। ये इसमें ना आपका, जैसे आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे, तो आपके घर जो भी आपका नियर बाय पुलिस स्टेशन होगा, वहाँ से आपके घर पे 2 कांस्टेबल या जो भी होंगे जिनको ये काम दिया जाता होगा, वो आएंगे। ठीक है, आपके घर पे जो भी हम मेंबर होंगे उनसे बातचीत करेंगे। अगर आप अवेलेबल होंगे तो आपसे बातचीत होगी। 2 विटनेस के साइन कराएंगे, आपके पड़ोसी होंगे, आपके नेबर्स जो होते हैं, उसमें 2 लोगों को बुलाकर उनसे पूछताछ करके कि भाई कैसे हैं, कैसे नहीं हैं, कब से यहाँ पे रह रहे हैं। वो हाँ ये भी भरवाते हैं कि कितने टाइम से आप इस रेजिडेंस पे रह रहे हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें पूछने के बाद सिंपली वो उनके साइन करा लेंगे, कुछ एक आध ID प्रूफ वगैरह लेते होंगे उनकी। ठीक है, तो बहुत ही आसानी से हो जाएगा बिल्कुल। इसमें आपको ये नहीं सोचना कि ओहो हमारा पुलिस वेरिफिकेशन नहीं हुआ, अब हम क्या करें, अब हमारी ज्वाइनिंग तो कैंसिल नहीं हो जाएगी, या हमारा कैंडिडेटचर तो कैंसिल नहीं हो जाएगा। कुछ ऐसा कुछ बिल्कुल नहीं सोचना। और सबसे बड़ी बात मैं आपको यहाँ ये बता दूँ कि इसके लिए ना कोई वो नहीं है। आई थिंक जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, मैं इसको नेक्स्ट में कंफर्म कर दूँगी, शायद 5 साल का नहीं, आई थिंक 2 साल का, 2 साल जब तक आपका प्रोबेशन टाइम होता है ना, प्रोबेशन टाइम के अंदर आपको इसको देना होता है। ठीक है, जैसे कि आपने ज्वाइन कर लिया, मान लीजिए जैसे मैंने ज्वाइन किया 2019 में, हाँ 2019 में मैंने ज्वाइन किया, तो मुझे 2021 जब भी जिस मंथ में मैंने ज्वाइन किया वहाँ तक मुझे देना है। ठीक है, तो आपको पता होगा कि ये 6 मंथ्स तक वैलिड होता है, इसका बहुत ज़्यादा कोई वो नहीं होता कि हमेशा के लिए वैलिड है। तो उस बीच आपका कोई भी क्रिमिनल केस, कोई आपका FIR वगैरह जिसमें आप गिल्टी पाए गए हो, ऐसी नहीं होनी चाहिए। सिंपली दैट्स इट। तो इसमें कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। ठीक है, बाकी जो कंप्लीट प्रोसेस होगा, पहले आप ज्वाइनिंग पे फोकस कीजिए, उससे रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट्स तैयार करने हैं वो कीजिए, ये आपका बाद में हो जाएगा और बाद में ही होगा। ठीक है, कैसे होगा वो मैं आपको बाद में बता दूँगी। ठीक है, तो होप सो कि आपको जो भी मैंने इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी है, जो आपकी क्वेरीज थी वो आपकी क्लियर हो गई होंगी, आपके डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। इसके अलावा अभी अगर मन में आपके कोई डाउट है इससे रिलेटेड, तो आप मुझसे नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो, अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ इसे लाइक करना ना भूलें और इस चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।